ऐसी दो लड़कियां खोजने पर भी आपको अपने बेटे के विवाह के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, बेटे के विवाह के लिए लड़की का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेटे के जीवन का सवाल है, उसकी जिंदगी भर का सवाल होता है तथा बेटे का जीवन अच्छी लड़की के ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए हर माँ बाप को बेटे का विवाह करते वक्त अच्छी लड़की का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि कौन से दो गुण होना लड़कियों को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली बनाएगा, जिससे आप अपने बेटे के साथ अगर संबंध जोड़ते हैं, उसको अपने घर की लक्ष्मी स्वीकार करते हैं, तो बेटे की किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों, नंबर एक है, माता पिता को अपने बेटे का विवाह ऐसी लड़की से करना चाहिए जो लड़की स्वभाव से शांत हो तथा क्रोध करने वाली ना हो, क्योंकि क्रोध करने वाली लड़कियां अक्सर परिवार को तोड़ देती हैं और पति के माता पिता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बेटे के माता पिता को ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए जो लड़की शांत स्वभाव की ना हो, जो लड़की क्रोध करती हो, जो लड़की बहुत ज्यादा क्रोधी हो, उससे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो शांत स्वभाव की हो, जो क्रोध ना के बराबर जिसके अंदर हो। और दूसरा है, माता पिता को अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो लड़की अपने से बड़ों के आगे झुकना पसंद करती हो तथा जो मीठे वचन बोलती हो। अपने से बड़ों के आगे जो लड़की झुकती है तथा मीठी बाड़ी बोलती है, ऐसी लड़की समाज में बहुत प्रसिद्ध होती है। और ऐसी लड़की से विवाह आपके बेटे का अगर होता है तो आपका बेटा हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि बेटे के लिए अच्छी लड़की का होना बहुत जरूरी है। आज के समय विवाह के बंधन इसी कारण से अक्सर टूट जाते हैं कि कुछ माता पिता अपने बेटे की शादी अच्छी लड़की से नहीं करते हैं, वो दिखावे में आ जाते हैं, लालच में आ सकते हैं। कुछ माता पिता अपनी बेटे की शादी अच्छी लड़कियों से नहीं करवा पाते हैं। इसीलिए लड़का और लड़की का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। बेटे का विवाह करते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों, विवाह का बंधन एक ही होता है जिसको बार बार तोड़ा जोड़ा नहीं जाता है। यानी कि विवाह का बंधन केवल एक बार बनता है, जन्म जन्मों के लिए यह बंधन बनता है। विवाह का बंधन बहुत ही पवित्र होता है। इस बंधन को खंडित करना बहुत पाप के समान माना जाता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं विवाह कर लेते हैं, उसके बाद वो उस बंधन को तोड़ भी देते हैं। तो इस वजह से अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि विवाह का बंधन बहुत ही पवित्र होता है। और अगर आपका बंधन किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो बहुत ज्यादा क्लेश करने वाला हो, कलह पैदा करने वाला हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, तो वो जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं लाएगा, वो सिर्फ परेशानियां लेकर के आएगा, आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। तो इसीलिए जब भी कभी आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखें, कन्या देखें, तो हमेशा देखें कि उनमें ये दो गुण हैं कि नहीं। अगर ये दो गुण हैं तो आप अपने बेटे की शादी हंसी खुशी कीजिए, आपका बेटा हमेशा खुशहाल रहेगा, आपको धन्यवाद देगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, उसकी आने वाली पुश्तें संवर जाएंगी, पूरी तरह से आपका खानदान अच्छे से बन के रहेगा और हमेशा प्यार से रहना सीखेगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।